गरीब की जादुई पतंग। गरीब छोटा बच्चा महेश गांव में एक स्थान पर खड़ा गांव वालों को देख रहा था। गांव के लोग अपने घरों और गलियों पर तिरंगे लगा रहे थे और अपने घरों की सजावट कर रहे थे। कुछ दिन बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला था। इस खुशी में सब अपने घरों पर तिरंगे, फूल ये सब लगा रहे थे और साथ में गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब दुकानों से पतंगे खरीद रहे थे और पतंगे उड़ा रहे थे। सब अपने घरों की कितनी सजावट कर रहे हैं। सब तिरंगे लगाकर पतंगे खरीदकर अपने पतंगे भी उड़ा रहे हैं। और एक मैं हूँ जिसके पास ना पैसे हैं और ना ही पतंग। तभी महेश एक दुकान पर जाता है और वहाँ से एक पतंग मांगता है। मुझे भी एक पतंग दे दीजिए ना काका जी। अरे 5 रुपए की एक पतंग है, पैसे हैं तेरे पास? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो चल जा यहाँ से, यहाँ मुफ्त में पतंग नहीं मिलती। मुझे पतंग चाहिए मुझे पतंग चाहिए। महेश पतंग के लिए रोने लगता है। चल भाग यहाँ से, अजीब पागल लड़का है ये। दुकानदार महेश को वहाँ से भगा देता है। तभी महेश रोते रोते उसी गांव में अपने छोटे से झोपड़ी घर में आता है, जहाँ घर में उसकी गरीब माँ सरला मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और बूढ़े दादा दादी हिमानी दरपेश चारपाई पर बैठे थे और हिमानी की बेटी साक्षी घर में झाड़ू लगा रही थी। सरला का ये घर बहुत छोटा था। क्या हुआ महेश, ऐसे रो क्यों रहा है? क्या हुआ बेटा, किसी ने मारा क्या तुझे? मुझे भी पतंग चाहिए। पतंग? अच्छा, तो ये गांव के लोगों को पतंग उड़ाते देखकर आया है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है ना, इसीलिए सब गांव में पतंगे उड़ा रहे होंगे। माँ मुझे पतंग चाहिए, मुझे भी पतंग चाहिए, मुझे पतंग उड़ाना है माँ। माफ करना बेटा, मैं तुझे पतंग नहीं दिला सकती। तू तो जानता है ना हम कितनी परेशानी में पेट काट कर इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब मैं तुझे पतंग और धागे के लिए पैसे कहाँ से दूं? माँ 5 रुपए की तो आती है पतंग, आपके पास 5 रुपए भी नहीं है क्या? बेटा 5 रुपए की क्या बात है, हम तुझे 50 रुपए की पतंग खरीद कर दे सकते थे, पर इस समय हमारे पास सच में पैसे नहीं है बेटा। आप सब हमेशा ऐसे ही करते हो, कोई भी चीज मुझे नहीं खरीदने देते हैं। आपसे अच्छे तो दूसरे गांव के लोग हैं जो अपने बच्चों को हर चीज दिलाते हैं। पता नहीं क्यों मैं इस गरीब घर में पैदा हो गया। इतना कहकर महेश रोते रोते घर से बाहर भाग जाता है। गांव में सब पतंगे उड़ा रहे थे। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने वाली थी। भगवान जी, ये कैसी मजबूरी आ गई हम गरीबों पर कि हम अपने बच्चे को 5 रुपए की पतंग भी नहीं खरीद कर दे सकते। क्यों हम इतने मजबूर हो गए हैं भगवान जी? रो मत बहू, देखना एक दिन अपनी ये परेशानी के दिन भी दूर हो जाएंगे। सरला अपने इस परिवार के साथ अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में दाने दाने को तरसते हुए अपना जीवन बिता रही थी। सरला के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे महेश को 5 रुपए की एक पतंग खरीद कर दे सके। तभी घर में सरला का पति कुमार आता है। कुमार उसी गाँव में चना बेचने का काम करता है। वो रोज सवेरे अपने टोकरे में चने बनाकर गांव में बेचने ले जाता था। सरला, ये महेश रोते रोते कहाँ गया है? तभी सरला कुमार को सारी बात बताती है। हाँ, इस बार गांव में हर कोई पतंग उड़ा रहा है, इसीलिए शायद महेश का भी मन पतंग उड़ाने को कर रहा होगा। अब आज तो मेरी कमाई केवल 40 रुपए की ही हुई है। अब अगर इससे मैं महेश को पतंग के लिए पैसे दे दूंगा तो फिर हमारे घर खर्च के लिए परेशानी हो जाएगी। गांव में चने बेचकर कुमार की रोज की आमदनी केवल 30 से 40 रुपए ही हो पाती थी, जिसके चलते इतनी कम आमदनी में कुमार और उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वो महेश को 5 रुपए जैसे छोटे दाम की एक पतंग तक नहीं खरीद कर दे पा रहा था। रात का समय, तभी महेश घर आता है और आते ही फर्श पर लेट जाता है। महेश बेटा चलो उठो, खाना खा लो। जब तक मुझे पतंग नहीं ला कर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज भी सरला ने थोड़ी दाल और बासी रोटियां सबको खाने के लिए दी थी। अच्छा, तुम्हें पतंग चाहिए ना? मैं 2 दिन के अंदर पक्का तुम्हारे लिए पतंग लेकर आऊंगा। अब खुश? चलो अब खाना खा लो। मुझे 2 दिन में पतंग चाहिए पिताजी। तभी महेश उठकर खाना खाने लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। महेश पतंग की बड़ी बेसब्री से राह देखे जा रहा था। एक दिन शाम में कुमार अपने साथ एक 5 रुपए की बड़ी सी पतंग, धागा और 5-6 तिरंगे लेकर आता है। ये देखकर महेश काफी खुश हो जाता है। पतंग आ गई मेरी पतंग आ गई।
पतंग और धागे को देखकर महेश की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इस छोटी सी चीज को पाकर महेश कितना खुश हो गया ना। भगवान जी, मेरे बच्चे के चेहरे पर हमेशा ये खुशी कायम रखना। माँ, अब देखना, मैं अपनी इस पतंग को उड़ाकर गांव के सभी लोगों की पतंगें काट दूंगा। अच्छा महेश, कल 15 अगस्त के दिन मैं भी तेरे साथ पतंग उड़ाऊंगी। तू सिखाएगा ना मुझे पतंग उड़ाना? हाँ हाँ, मैं भी उड़ाऊंगा। महेश बेटा, तू मुझे भी पतंग उड़ाना सिखा देना। हाँ हाँ, मैं आपको दोनों को पतंग उड़ाना सिखाऊंगा। कल स्वतंत्रता दिवस थी। तभी कुमार और सब अपने घर में कुमार के लाए वो छोटे छोटे तिरंगे अपने घरों की बाहर दीवारों पर लगाते जाते हैं। गांव में हर घर पर लोगों ने बड़े बड़े तिरंगे लगाकर रखे थे। पूरे गांव में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां जोरों शोरों से चल रही थी। अगले दिन सवेरे स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद सब अपने अपने घरों की छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। तभी महेश अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पतंग लेकर घर की छत पर आता है और वहां से अपनी पतंग उड़ाने लगता है। माँ, पिताजी, दादा दादी, माँ, दादा, देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर हवा में उड़ रही है। अरे वाह वाह महेश, तू तो कितनी अच्छी पतंग उड़ाता है। वो देख महेश, एक पतंग आ रही है, उसे काट, जल्दी जल्दी काट। महेश की पतंग के पास में हवा में एक और पतंग उड़ रही थी। तभी महेश उस पतंग को काटने के लिए अपनी पतंग उस पतंग के करीब ले जाता है। तभी वो दूसरी पतंग एक ही झटके में महेश की पतंग को काट देती है। ये देखकर महेश और सब काफी दुखी हो जाते हैं। मेरी पतंग तो कट गई। कोई नहीं बेटा, पतंगबाजी में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? एक न एक पतंग को तो कटना ही था। माँ, मुझे दूसरी पतंग चाहिए। मुझे उस पतंग को काटना है माँ। बेटा, एक पतंग तो हम बड़ी मुश्किल से तेरे लिए लेकर आए थे। अब दूसरी पतंग लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी दरपेश और सब निराश होकर नीचे घर में चले जाते हैं। महेश अकेला छत पर बैठा रो रहा था। मेरी पतंग। तभी आसपास के बच्चे अपने घरों की छत से महेश को अपनी कई सारी बड़ी बड़ी पतंगें दिखाकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर महेश और दुखी हो जाता है। भगवान जी, सब कहते हैं कि आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो भगवान जी? मुझे भी पतंग चाहिए। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पतंग उड़ाना है। हम गरीबों की मदद कीजिए भगवान जी। छोटा बच्चा महेश दर्द भरे आंसू लिए करीब 1 घंटे तक छत पर ही बैठा रहा। तभी उसकी माँ सरला छत पर आती है। महेश बेटा, नीचे चल, कब तक यहाँ बैठा रहेगा? माँ, भगवान जी सबकी मदद करते हैं, बस हमारी ही मदद नहीं करते भगवान जी। ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान जी सबकी मदद करते हैं। नहीं माँ, अगर भगवान जी ने हमारी मदद किए होते तो आज हम ऐसे रोटी खाने को नहीं तरसते, ना ही मैं ऐसे पतंग के लिए तरसता। माँ, सारे गांव के बच्चे कितने मजे से पतंग उड़ा रहे हैं, बस एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई पतंग नहीं है। अपने बच्चे के ये आंसू देखकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक तिरंगे के कलर की बड़ी सी पतंग हवा में उड़ते हुए महेश के पास आकर गिर जाती है। उस पतंग को देखकर महेश और सरला दंग रह जाते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी पतंग! अरे ये पतंग तो तिरंगे की तरह है। देखो महेश बेटा, भगवान जी ने तेरी मदद कर दी। देख, भगवान जी ने तुझे कितनी बड़ी और सुंदर पतंग दी है। ये मेरी पतंग। तभी महेश जैसे उस तिरंगे की तरह दिखने वाली पतंग को हाथ में उठाता है तो उस पतंग से कई सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर महेश और सरला के होश उड़ जाते हैं। अरे, सोने के सिक्के! इतने सारे सोने के सिक्के इस पतंग से कैसे निकल आए? तभी वो पतंग महेश और सरला से कहती है, महेश, मैं एक जादुई पतंग हूँ। अब इन सोने के सिक्कों से अपनी गरीबी दूर करते जाओ, और जब भी तुम मुझसे जो भी चीज मांगोगे मैं तुम्हें अपने जादू से वो सब दूंगी। मुझे ना कोई कभी काट सकता है, ना मैं कभी फंस सकती हूँ। अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी गरीबी दूर करती जाऊंगी। ये सुनकर महेश और सरला काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादुई पतंग है। तभी दोनों उस जादुई पतंग और सोने के सिक्कों को लेकर अपने घर में आते हैं और अपने परिवार को सारी बात बताते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के! क्या ये सच में जादुई पतंग है? हाँ दादाजी, ये सच में एक जादुई पतंग है। ये जादुई पतंग बात भी करती है। हाँ, मैं हूँ एक जादुई पतंग जो कर दूंगी अब आप सबकी सारी गरीबी दूर।
मेरा जादू चले ऐसा, आँख में चोली हो उसके जैसा, यकीन ना आए किसी को मुझ पर, कर दूं अपने जादू से सबको हक्का बक्का। इतना कहना था कि तभी वो जादुई पतंग से तेज रोशनी निकल आती है और वो जादुई पतंग अपने जादू से कुमार के इस छोटे से झोपड़े को बड़ा आलीशान घर बना देते हैं, जिसके अंदर काफी सारी कीमती फर्नीचर, ऐशो आराम की हर चीजें थी। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, हमारा ये घर तो महल बन गया। माँ देखिए, घर में तो कितनी कीमती कीमती चीजें आ गई। जादुई पतंग, हमें इतना सब देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखता जा मैं क्या क्या करती हूँ। जादुई पतंग, मुझे कई सारी पतंग चाहिए। मैं उन पतंगों को गांव के गरीब बच्चों को देना चाहता हूँ। इस गांव में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसों की कमी की वजह से पतंग नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं उन्हें पतंग देकर उनके दुख भरे जीवन में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। तभी जादुई पतंग अपने जादू से महेश को कई सारी पतंग देती है, जिसके बाद महेश और उसके परिवार वाले पूरे गांव में मुफ्त में ही पतंग बांटने लगे। उसके बाद महेश और उसके परिवार की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो जादुई पतंग की सहायता से गांव के गरीब लोगों की हमेशा मदद करने लगते हैं और खुशी खुशी मजे से अपना जीवन बिताने लगते हैं।